कौन है धीरेन्द्र शास्त्री आचार्य जी? क्या है बागेश्वर धाम और क्यों इतने प्रचलित हैं? साथियों, बागेश्वर धाम बुंदेलखंड का एक टिपिकली गांव जो मुख्य सड़क से लगभग 6 से 7 किलोमीटर अंदर है। आज से 4-5 साल पहले तक खुद उस गांव के लोगों और उनके रिश्तेदारों के अलावा उस गांव और उस हनुमान मंदिर को कोई जानता तक नहीं था। फिर उसी गांव का एक 21-22 साल का ठेठ बुंदेलखंडी नौजवान जो श्री श्री रामभद्राचार्य महाराज जी का शिष्य है और कलयुग में सर्वाधिक पूजे जाने वाले भगवान श्री हनुमान जी का अनन्य भक्त है, अपनी शास्त्री की शिक्षा दीक्षा पूरी करके अपने गांव लौटता है। ठेठ गांव का ठेठ लड़का, जिस गांव को कोई नहीं जानता था, उसने पिछले 4-5 साल में अपने ओरा, वाक्पटुता, धर्म ज्ञान, कथा कहने का रोचक अंदाज और भगवान हनुमान के आशीर्वाद से लोगों के मन में भगवान, हिंदू धर्म, सनातन और राष्ट्रवाद की एक ऐसी अलख जगानी शुरू की जिसमें न कोई अगड़ा था, न कोई पिछड़ा, न कोई ऊंचा, न कोई नीचा। उसकी कथाओं में सिर्फ धर्म है, सनातन है, हिंदू है और राष्ट्रवाद है। आदिवासियों के लिए जंगल में जाकर उनके बीच बैठकर राम कथा करना हो, या सैकड़ों लड़कियों की शादी कराने का महायज्ञ हो, या बुंदेलखंड जैसे पिछड़े इलाके में कैंसर हॉस्पिटल शुरू करने की वकालत हो, उसने न सिर्फ इसका सपना दिखाया बल्कि उसे करके भी दिखाया। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ निःशुल्क। उसने बिना किसी ऊंच नीच की परवाह किए सभी को एक पंडाल के नीचे इकट्ठा कर दिया। साथ ही साथ वो गरीब लोग जो किसी लालचवश या मजबूरी में किसी और धर्म में जाने को मजबूर हो गए थे, उन्हें भी पुनः वापस सनातन धर्म में लाने का कार्य किया। बस यही गलती हो गई और धर्म विरोधी सोच की दुकान चलाने वालों के निशाने पर आ गए। सभी जातियों को एक साथ एक पंडाल में बैठाकर रामकथा सुनाना, आदिवासियों के लिए जंगल में जाकर उनके बीच में रामकथा करना और उनको यह एहसास दिलाना कि आप प्रभु श्री राम के वंशज हैं और आप सनातन धर्म का ही हिस्सा हैं। धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को वापस सनातन धर्म में जोड़ना, जात पात, अगड़े पिछड़े को छोड़कर सिर्फ सनातन की बात करना और लोगों को उस पर चलने के लिए प्रेरित करना, यह सभी बातें धर्म विरोधी कैसे पचा सकते थे। खैर, 26 साल की उम्र में यदि इस अत्यंत पिछड़े हुए इलाके के बेहद ठेठ गांव से निकला यह लड़का, जिसने खुद की प्रतिभा से अपना लोहा पूरे देश विदेश में मनवाया है, तो यह निश्चित है कि उसके ऊपर अत्यंत ईश्वरीय कृपा है। और जिस पथ पर यह आगे निकला है, तो ऐसे आरोप और कीचड़ उछलना तो महज एक शुरुआत है। अभी आरोपों की तीव्रता और स्तर बहुत नीचे जाने वाला है। मैं धीरेन्द्र जी से व्यक्तिगत तौर पर कभी नहीं मिला। उनके चमत्कार सही होते हैं या गलत, इस पर भी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि एक गांव से निकले इस नौजवान ने सनातन को बढ़ाने का जो काम शुरू किया है, वो विरले लोग ही करते हैं। जब तक वो धर्म के रास्ते पर हैं, मैं उनके साथ हूँ। जब तक वो धर्म को धंधा नहीं बनाते, मैं उनके साथ हूँ। जब तक वो सनातन की बातें करेंगे, मैं उनके साथ हूँ। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो।